वहीं नोएडा के सेक्टर 52 स्थित एक पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट भवन में शुक्रवार को भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जिस भवन में आग लगी उसके भूतल पर एक रेस्टोरेंट संचालित है, जबकि ऊपरी मंजिलों पर पीजी चल रहा था। तो आग लगते ही भवन में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई लोग जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। साथ ही भवन में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों का भी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या रेस्टोरेंट से जुड़े किसी तकनीकी कारण की जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग की वजह से भवन के अंदर रखा सामान और फर्नीचर क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। समय रहते राहत कार्य शुरू होने से किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। देखिए, ये सेक्टर 52 है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम लोग को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। ऑलरेडी हमारी टीम में जो है 75 में काउंटी ग्रुप के सोसाइटी में 12th फ्लोर पे आग बुझा दी थी, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ वहाँ एंगेज नहीं थी। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, आर्कुलेटिंग वाटर टावर और यहाँ पे भी हमने अन्य फायर स्टेशनों से गाड़ियाँ भेजी है। शुरुआती दौर में हमें फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसलिए हमने और यहाँ टीम में भेजी है। यहाँ आगे देखा गया कि ग्राउंड फ्लोर के एक रेस्टोरेंट में आग लगी हुई है। हमारे कर्मचारियों ने 3 टीमें बनाई हैं हमारे ऑफिसर्स के, उसमें रेस्क्यू की, सर्च की, फायर की। फायर को यहीं पे कंटेन कर दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। सर्च रेस्क्यू की बात करें तो एक कमरा सर्च कर लिया गया, इसमें किसी के फंसने की सूचना नहीं है। रेस्क्यू की बात करें तो हमारे कर्मचारी मॉडर्न इक्विपमेंट का, थर्मल इमेजिंग कैमरा का, BA सेट पहन के और ट्रिपल लेयर सूट का, आर्कुलेटिंग वाटर टावर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का सब गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है। इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे कर्मचारी अंदर गए हैं। करीब 15 से 20 लोगों को यहाँ पे हमने बाहर सुरक्षित निकाला है और इसमें भी अंदर कोई भी फंसा हुआ नहीं है। हम लोग को बात करें तो यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ट्रैफिक से हमें काफ़ी सहायता मिली, गाड़ियाँ यहाँ बहुत फास्ट पहुँची, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम की यहाँ पे लोग काफ़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है। निश्चित तौर पे काफ़ी मेहनत की गई है इसमें, और अंदर घुस के लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बावजूद भी हमारे टीम ने, पुलिस ने, एम्बुलेंस ने सब यहाँ पे मौके पर मौजूद है। सब एकरूपता करते हुए, एकजुटता दिखाते हुए यहाँ पे हम लोगों को रेस्क्यू किया है। देखिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, सेक्टर 52 के पीजी में ये भीषण आग लगी है और बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में ये पीजी संचालित हो रहा था उसी के नीचे के फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट भी संचालित किया जा रहा था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच यहां पर की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए साहिल, नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आज सुबह लोग सुबह उठे तो कहीं ना कहीं जो सेक्टर 52 के पीजी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी जो आसपास है वहां पर अफरा तफरी मच गई। नोएडा के सेक्टर 52 एक पीजी जो पेइंग गेस्ट भवन में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिस भवन में आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट संचालित है, जबकि ऊपर मंजिलों पर पीजी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है इसमें कई जो चीजें हैं वो सामने आ पाएंगी। आग लगते ही भवन में मौजूद लोगों से अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और जो कि CFO है प्रदीप कुमार चौबे, वो मौके पर पहुंच गए। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की प्रयास किया और भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसी की बात करें तो SDRF टीम जो कि गाजियाबाद में है उसको नोएडा बुलाया गया, लोगों को सुरक्षित निकाला गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। शॉर्ट सर्किट या रेस्टोरेंट से जुड़े किसी को तकनीकी कारण की आशंका भी साहिल जताई जा रही है। फिलहाल लोगों को बाहर निकलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फिलहाल जो आग है उस पर लगातार काबू पाया जा रहा है। साहिल, बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति क्योंकि यहाँ पर देखने को मिली है, और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जिस बिल्डिंग में पीजी संचालित हो रहा था उसी के नीचे के फ्लोर में एक रेस्टोरेंट भी संचालित किया जा रहा था। इसको लेकर क्या किसी तरह की कोई बात निकल कर सामने आई है या इस तरीके की चीज़ें करना किसी तरह का कोई उसके लिए कोई मानक यहाँ पर बनाए गए हैं या किस तरीके से आगे की जाँच पड़ताल की जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, लेकिन नोएडा में ज्यादातर चीजें ऐसी ही बनकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है तब सामने मामला निकल कर आता है। कहीं ना कहीं उस पर जो फ्लोर पर रेस्टोरेंट चल रहा था उसी के ऊपर पीजी चल रहा था, तो अब जब आग लगी है तो खुलकर बातें सामने आई हैं। फिलहाल कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो इस चीज के प्रारंभिक जो अपने कागजों को पूरा नहीं कर पा रहे थे उन पर भी जाँच बैठाई जाएगी। जो इनमें लोग शामिल थे उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आग की चपेट आने से भवन के अंदर रखा सामान और फर्नीचर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। राहत की बात यह कि समय रहते बचाव कार्य शुरू होने की
जो जनहानि सूचना अभी तक मिल नहीं पाई है। और सेक्टर 52 ही नहीं, सेक्टर 75 में भी आग लगने की सूचना है। कहीं ना कहीं साहिल माना जा रहा है कि जिस तरीके से मालवीय नगर में आग लगी, फिर दिल्ली के मालवीय नगर की बहुत बड़ी आग थी, वो भी एक होटल में आग लगी थी, और अब एक नोएडा के सेक्टर 52 स्थित में जिस तरीके से आग लगी है, तो माना जा सकता है कि हालात बद से बदतर है। फिलहाल सीएफओ प्रदीप कुमार का चौबे का कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मौजूद जो आग में फंसे हुए थे उनको फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो लाखों का सामान था वो जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। साहिल, बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली है उसने कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर ज़रूर बना दिया था, क्योंकि एक बिल्डिंग में जहाँ पीजी संचालित हो रहा है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होती है, और ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित होते होते रह गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन मामले की जांच पड़ताल करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है अरबाज, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि इस तरीके की लापरवाही का जो खामियाजा है वो लोगों को अपनी जान गंवाकर भी चुकाना पड़ता है। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। और पीजी में जो लोग रह रहे थे, क्या वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं पूरी तरह से? बिल्कुल साहिल, जो अंदर लोग थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। और कहीं ना कहीं एक बात सबसे निकलकर सामने आती है कि इन लोगों को एनओसी देता कौन है? क्या इनमें कोई बड़ा प्रोग्राम पैनल चल रहा है? कहीं ना कहीं जो प्रधानी के अनुसार है, आग लगते ही लोगों ने शोर मचाकर जिस तरीके लोगों को सतर्क किया कि पीजी निवासियों को धुएं के बीच बाहर निकालना पड़ा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, गाजियाबाद से एसडीआरएफ की टीम आग बुझाने के अभियान लगाई गई। और साहिल, सबसे बड़ा बात यही सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे लोगों को एनओसी देता कौन है कि रेस्टोरेंट भी चल रहा है और उसी बिल्डिंग में पीजी भी चल रहा है। कहीं ना कहीं कहीं देखा जाता है कि नोएडा के सेक्टर 18 की बात की जाए तो नोएडा के सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग है जहां पर लगातार अब तक 3 बार आग लग चुकी है और भयंकर आग लगी है साहिल। और वो सिर्फ जो बिल्डिंग थी उसके नीचे जो रेस्टोरेंट था उसकी वजह से आग लगती थी। तो ऐसे लोगों को एनओसी देता कौन है और इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है साहिल। बिल्कुल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा के सेक्टर 52 की ये घटना बताई जा रही है जहां पर एक पीजी में ये भीषण आग लग गई, और बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में ये पीजी संचालित हो रहा था उसी में एक रेस्टोरेंट भी था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि संदेह जताया जा रहा है कि या तो शॉर्ट सर्किट या फिर रेस्टोरेंट में किसी तकनीकी खामी के चलते ये आग लगी। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है।